Good morning, students. How are you all? Before holidays, we have started our chapter metals and non-metals, and this topic, how do metals and non-metals react, was left. So today we are continuing that topic. The topic is how do metals and non-metals react. कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, किस तरह की वो बॉन्डिंग शो करेंगे, कौन से कंपाउंड्स वो बनाएंगे. तो मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, क्लियर, देन दिस फॉर्म, कौन सा फॉर्म करेगा ये बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड. Clear? When metal react with non-metal, they form ionic bond. Clear? And when non-metal reacts with other non-metal, then they form covalent bond. They will form covalent bond. Clear? Now we will discuss what is ionic bond and what is covalent bond. Clear? So before starting these two, I would like to tell you what are the causes of chemical bonds. कि केमिकल बॉन्डिंग जो है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ये इसका क्या कॉज है, किस लिए ये बॉन्ड बनाते हैं. एटम कंबाइन विद ईच अदर टू अचीव देयर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन. फॉर एग्जांपल, अगर हम मेटल की बात करें, कोई भी, जैसे सोडियम है, कॉन्फिगरेशन इज 281. क्लियर? इसको इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन बनाने के लिए इसे इस 1 को क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा. दैट इज व्हाई इट इज मेटल. क्लियर? तो अपनी एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं दूसरों के साथ. किस लिए करते हैं? जस्ट टू अचीव द नोबल गैस या इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, और ताकि वो स्टेबल हो सके. क्लियर? अब वो इसको इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1, या तो वो लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे कि मेटल करेगा. क्लियर? नंबर 2, या फिर वो क्या कर सकते हैं? गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को. ये कौन करता है? नॉन मेटल्स. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्लोरीन की बात करें, उसका जो कॉन्फिगरेशन है 287, तो इसको स्टेबल करने के लिए इसको 1 क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा. क्लियर? जस्ट टू अचीव द स्टेबल कॉन्फिगरेशन. नंबर 3, टू शेयर द इलेक्ट्रॉन. क्लियर? या फिर उसे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे वो आपस में. ठीक है? दीज आर द कॉजेज of chemical bonding. क्या cause है? Just as to achieve the inert gas electronic arrangement. Clear? Now before starting this ionic bond and covalent bond, we will discuss what are ions. Ions क्या होते हैं? Types of ions क्या हैं? Clear? Yes students, now what are ions? Ions are electrically charged atom and electrically charged atom or a group of atom is termed as ions. Clear? It is formed by losing or gaining of electron. Clear? For example, सोडियम की हमने अभी देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281. इसे इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना था? लूज करना था. दैट इज ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और क्या अचीव कर लेता है? Na positive. This is the atom of sodium. Clear? As it has achieved the positive charge, so charged atom is termed as ion. Clear? तो ये क्या बन चुका है? अब आयन बन चुका है. सिमिलरली क्लोरीन 287 है, तो इसे क्या करना है? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है. तो ये क्या करेगा? क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और किस में फॉर्म हो जाएगा? क्लोरीन नेगेटिव में. ठीक है? एटम एंड दिस इज आयन. सो टू टाइप्स के हैं ये. कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव. either by losing electron or by gaining the electron. Clear? अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज जो होगा आयन, दैट इज टर्म्ड एज कैटायन, एंड नेगेटिव चार्ज आयन इज टर्म्ड एज एनायन. क्लियर? पॉजिटिवली जो चार्ज होगा आयन, दैट विल बी टर्म्ड एज कैटायन. और ये कैसे बनता है कैटायन? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है? कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लूज होता है. ठीक है? और कैटायन कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल. अगर हम इसकी सोडियम की बात करें तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्लियर? बट अगर हम इसकी बात करें, सोडियम आयन की बात करें, यानी Na पॉजिटिव की बात करें, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 electrons हैं. Why? Because it has lose 1 electron. Clear? Now what is anion? Anion क्या है?
अच्छा, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, दैट एक्सेप्शन इज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो क्या है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें H पॉजिटिव, क्लियर। ये क्या है, हाइड्रोजन आयन, कैटायन मेड ऑफ नॉन मेटल। हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज अ नॉन मेटल बट इट इज अ कैटायन, क्लियर। सिमिलरली NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ कैटायन, क्लियर। नाउ एनायन, नाउ व्हाट आर द एनायंस, एनायंस क्या थे, नेगेटिवली चार्ज्ड थे, क्लियर। एनायंस आर negatively charged ions, क्लियर। एग्जाम्पल हमने स्टडी किया क्लोरीन का, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, Cl, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। गेन किया उसने इलेक्ट्रॉन को तो किस में कन्वर्ट हो गया, वो एनायन में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो एनायन है दैट कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल वन। इसके अंदर अगर हम बात करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287 है, दैट इज इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर। बट अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर कितने हैं, एक गेन कर लिया, दैट इज इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर। सो जो एनायन है कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स देन द नॉर्मल एटम, क्लियर। नाउ व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड, दिस इज अ फोर्स, केमिकल बॉन्ड, द फोर्स which hold a number of atoms, ये एक फोर्स है जिससे नंबर ऑफ एटम्स होल्ड होते हैं टुगेदर विद इन अ कंपाउंड, विद इन अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल, क्लियर। दिस इज केमिकल बॉन्ड, यानी एक तरह से ये फोर्स है जो कि नंबर ऑफ एटम्स को टुगेदर बाउंड करके रखता है, होल्ड करके रखता है, क्लियर। तो केमिकल बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, व्हाट वर द बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड एंड द कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड हमने डिस्कस किया अभी कि बॉन्डिंग किस तरह से होती है, आइदर बाय losing electron, either by gaining electron or sharing of electrons, clear। but ये जो ionic bond है, this is formed by the transfer of electron, that transfer of electron, clear, from one atom to another। यानी ये क्या होगा, इस बॉन्ड के अंदर एक एटम देगा और दूसरा उसको लेगा, क्लियर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, just as to achieve the noble gas configuration। Now we are discussing in detail about the ionic bond। ionic bond हमने अभी डिस्कस किया कि वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, बट हाउ, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ NaCl, क्लियर। अगर हम इस बॉन्डिंग की बात करें तो इसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है। हाउ इट इज फॉर्म्ड, सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, क्लियर। क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसने क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है और इसने क्या करना है, गेन करना है। यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, दैट इज ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, क्लियर। इसे क्या करना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए इस 1 को लूज करना है और इसे गेन करना है। सो देयर विल बी द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस सोडियम विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा देन इट विल अचीव पॉजिटिव चार्ज, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा देन दिस विल अचीव नेगेटिव चार्ज, क्लियर। यानी देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, क्लियर। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। Yes students, now we are discussing the formation of magnesium chloride।
magnesium and chloride, that is magnesium and chlorine. Clear? Configuration of magnesium is 282, that is valence electrons are 2. We are representing as this. Clear? Chlorine, क्लोरीन आउटरमोस्ट शेल में कितने होते हैं क्लोरीन के 7, दैट इज वी विल रिप्रेजेंट इट एज 1 2 3 4 5 6 एंड 7. मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को 1 चाहिए. क्लियर? तो ये इसको 1 दे देगा और ये जो है एक दूसरा क्लोरीन ले लेगा. 5 6 एंड 7. सो व्हाट विल हैपन कि ये जो मैग्नीशियम है दिस विल गिव दिस इलेक्ट्रॉन टू दिस क्लोरीन ऑल्सो एंड टू दिस क्लोरीन ऑल्सो. क्लियर? यानी कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना था, जहां पे क्लोरीन ने क्या करना था 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना था. तो मैग्नीशियम ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, दैट इज इट हैज अचीव्ड 2 पॉजिटिव चार्ज. और क्लोरीन each chlorine has achieved 1 electron, that is it has achieved negative charge. कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है. क्लियर? सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Mg. क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 2 MgCl2. क्लियर? सो इन दिस वे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्डिंग. नाउ कोवेलेंट बॉन्ड. Now covalent bond is formed by the sharing of electrons. ठीक है? The types of covalent bond, कितने टाइप्स हैं? शेयरिंग है तो टाइप्स कौन कौन से हैं? या तो वो सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, या फिर वो डबल फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल भी कर सकता है. क्लियर? इन दिस वे वी विल डिस्कस ईच ऑफ द बॉन्ड, सिंगल ऑल्सो, डबल ऑल्सो, ट्रिपल ऑल्सो. क्लियर? नाउ फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग सिंगल बॉन्ड ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग. For example, I have told you covalent bond is formed by the sharing of electrons between 2 atoms. Let us take the example of chlorine. Clear? क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में अभी हमने देखा कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7. क्लोरीन के कितने एटम्स हैं इसके अंदर? 2. तो हमने क्या किया, क्लोरीन के 2 एटम्स ले लिए. आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 7. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. इसे भी 1 चाहिए और इसे भी 1 चाहिए. तो क्या करेंगे, ये आपस में शेयरिंग करेंगे. यानी इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से ले लिया और इसे भी एक चाहिए तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया. क्लियर? अब क्या हुआ अगर हम इस क्लोरीन की बात करें, लेट अस डिस्कस अगेन. अगर मैं इस क्लोरीन की बात करूं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से इसकी बात करूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7. अगर मैं इस सर्कल में बात करूं, इसने क्या किया, इस क्लोरीन से 1 ले लिया ना, तो इस क्लोरीन के सर्कल में कितने हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसकी इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन अचीव होगी, दैट इज इट इज स्टेबल. अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इसने भी एक ये कर लिया तो इसकी भी क्या हो गई, अचीव हो गई. इन दिस वे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग दैट वाज सिंगल यानी एक बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है. ठीक है? तो यहाँ पे कितने ये हुए, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो चुके हैं, यानी क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है. सेम हैपेंस विद हाइड्रोजन गैस H2. क्या होगा इसके अंदर भी? H कितने होते हैं इसके अंदर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इधर भी 1 है. ठीक है? इसे अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, यानी इसने 1 तो खुद के पास है, इसने 1 इससे शेयर कर लिया और इधर से इसने 1 इससे शेयर कर लिया. दैट इज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ सिंगल बॉन्ड. नाउ डबल बॉन्ड. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ मीथेन. CH4. क्लियर? अब अगर हम इस कार्बन की बात करें, कार्बन का नंबर 6 यानी 2 4 कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके अंदर? 4, यानी 1 2 3 एंड 4. कितने एटम्स लगे हुए हैं हाइड्रोजन के? 4. 1 2 3 एंड 4. क्लियर? हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं इसके अंदर? 4 एटम्स हैं. ठीक है? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इधर 1
1 1 एंड 1। क्लियर। अब अगर मैं इस क्लोरीन की बात करूं या पहले मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए 1 चाहिए इस हाइड्रोजन को, तो वो इस कार्बन से ले लेगा। हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन की बात करूं तो इसने इससे यहां से ले लिया, इधर से भी ले लिया इसने और इधर से भी ले लिया। हाइड्रोजन की तो बॉन्डिंग पूरी होगी, यानी हाइड्रोजन ने तो क्या किया, अपना ड्यूप्लेट पूरा कर लिया। अब बात है कार्बन की। कार्बन के ऑलरेडी उसके पास 4 तो है, 5 इसने इससे ले लिया, 6 7 एंड 8। तो ये कार्बन क्या करेगा, इन हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। क्लियर। अब इसके अगर मैं बॉन्ड शो करूं, जैसे ये कार्बन था, इधर इसने एक बॉन्ड किसके साथ बनाया, हाइड्रोजन के साथ, इधर से भी एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इधर से भी और इधर से भी। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड हुआ और ये क्या बन गया, शेयरिंग से हुआ। सो दिस वाज कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्लियर। नाउ yes students, now double bonding. Example I'm taking of oxygen molecule O2. Clear। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं इसके अंदर, 2। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6। क्लियर। इसके आउटरमोस्ट शेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 6 हैं। क्लियर। एक एटम में। तो अगर हम ऑक्सीजन यूं इस तरह से रिप्रेजेंट करें, आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। इसे अपने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है। इस एटम को भी कितने होंगे, इसके अंदर भी 6 ही होंगे, इसे भी कितने चाहिए, 2। तो इसे भी 2 चाहिए हैं, इसे भी 2 चाहिए। सो देयर विल बी द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इस दूसरे एटम से। क्लियर। अब इसके सर्कल में कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसने क्या कर ली, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। सेम हैपेंस विद दिस, इसके 6 हैं, इसको 2 चाहिए, तो इसने इसके साथ भी क्या कर लिया, शेयर कर लिया। अब इसमें देखें तो कितने, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए यहाँ पे, 4 की यहाँ पे शेयरिंग हुई ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। क्लियर। सो दिस वाज डबल बॉन्डिंग एंड देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनदर एग्जांपल आई एम टेकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर देखें तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। अगर इस कार्बन की बात करें तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन थी 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, दैट इज 1 2 3 एंड 4। क्लियर। सराउंडेड किससे है वो, ऑक्सीजन से। कितने ऑक्सीजन है, 2। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और एक यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। इधर भी 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए। इस ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए, 2। शेयरिंग करेंगे, तो यहां से इसने क्या कर लिया, इसको शेयर कर लिया। इस ऑक्सीजन ने भी शेयर कर लिया। क्लियर। ऑक्सीजन तो हो गए फुल। अब क्या चाहिए, कार्बन को अपनी आउटरमोस्ट शेल पूरी करनी है, तो कितने चाहिए इसको, 4 चाहिए। 4 तो इसके पास ऑलरेडी हैं, तो 2 ये इससे ले लेगा और 2 ये इससे ले लेगा। क्लियर। सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्डिंग। इधर वाली साइड भी इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, इधर से भी इसने क्या किया, डबल बॉन्डिंग बनाई, डबल ही हो रही है, तो यहां से क्या बन गई, फॉर्मेशन CO2 की। क्लियर। सो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। सो दिस वॉज डबल बॉन्डिंग। सो डबल बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने, यहाँ पे कितने हो गए, 1 पेयर 2 पेयर। क्लियर। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 पेयर 2 पेयर, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन। 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर रहे हैं तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्डिंग। इधर वाली साइड भी, यहाँ पे भी 2 पेयर्स और इधर से भी 2 पेयर्स, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्डिंग। नाउ ट्रिपल बॉन्डिंग। ट्रिपल बॉन्डिंग के अंदर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने पेयर्स होंगे, 3 पेयर्स होंगे। एग्जाम्पल नाइट्रोजन and 2. Clear. Nitrogen configuration is 2 5, valence electrons are 5, तो नाइट्रोजन, इधर से भी नाइट्रोजन, आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 5, दैट इज 1 2 3 4 5। क्लियर। इधर से भी देखें तो इस नाइट्रोजन के भी 5 ही है, 1 2 3 4 5।
इसे अपनी इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए 3 चाहिए, तो ये इसके साथ क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। इस नाइट्रोजन ने अचीव कर ली अपनी। अब इसकी बात करें तो 5 और यहाँ से इसने भी 3 ले लिए, दैट इज 8। तो अब इसके अंदर देखा जाए तो कितने पेयर्स हैं शेयर हो रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो गया। क्लियर? सो दिस वॉज द ट्रिपल बॉन्डिंग। अगर हम सल्फर मॉलिक्यूल की बात करें, लास्ट सल्फर मॉलिक्यूल S8 है, किस तरह से बॉन्डिंग होती है इसकी। सल्फर कुछ अपने आप को इस तरह से अलाइन करता है। कितने आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने होते हैं, 16 नंबर है, 2 8 6। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 हैं, 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करता है S8 मॉलिक्यूल, यानी कितने एटम्स आएंगे इसके अंदर, 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट 8। क्लियर? और सभी के पास 6 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर से भी, लास्ट इधर से भी। इसे कितने चाहिए, 2। तो ये क्या करेगा, एक तो इससे ले लेगा और एक इधर से ले लेगा। क्लियर हो गया इसका पूरा। इस सल्फर की बात करें तो एक तो ये इससे ले लेगा और एक अपने आगे वाले से, 8 इसके भी हो गए। कि कौन सा बॉन्ड बन गया इनके बीच में, सिंगल बॉन्ड। क्लियर? इस सल्फर की बात करें तो एक इधर से ले लेगा और एक नीचे वाले से ले लेगा, इधर भी सिंगल। इस सल्फर की बात करें तो एक इधर से ले लेगा और एक इधर से ले लेगा। क्लियर? इस वाले की बात करें तो एक इसने इससे ले ली और एक इससे ले लिया, कंप्लीट हो गया इसका भी। इस सल्फर के भी तो 2 ही चाहिए, एक तो इसने इससे ले लिया और एक इसके आगे वाले से ले लिया। इस सल्फर की बात करें तो 1 इधर से और एक 1 इधर से। लास्टली इस सल्फर की करें तो इसने एक इधर से ले लिया और एक इधर से ले लिया। क्लियर? सो दिस इज द डायग्राम ऑफ शेयरिंग शोन बाय अ सल्फर। रफली अगर हम देखें तो इसका डायग्राम कैसे बनता है, मतलब सल्फर ने क्या किया हुआ है, अपने आप को कुछ इस तरह से कर रखा है कि सभी 8 के 8 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। क्लियर? क्योंकि इसके अंदर 2 जो है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। Clear? So this was the sulfur molecule, that is S8, and it is important for examination point of view. So students, you must practice this all sharing covalent bonding which I have told you today. Clear? Now let us discuss the difference between ionic bond and covalent bond. Ionic bond और covalent bond में क्या क्या difference है। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड जो है हमने किया है, हमने देखा भी है अभी कि कैसे बनता है, बाय द complete transfer of electron. Ionic bond is formed by complete transfer of electrons. Clear? This is a crystalline solid. This is a crystalline solid. Clear? And this is usually they are liquid or gases, but some are solids. Clear? इसके अंदर जो बॉन्डिंग है, अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें, दिस इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। क्लियर? ये इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इसमें बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज हाई, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो हाई। क्लियर? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है यूजुअली दीज आर लो। क्लियर? आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सो दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को भी ये कंडक्ट करेंगे, but they do not conduct electricity. Clear? Do not conduct electricity. Clear? These are soluble in water, but these are usually insoluble in water. Exceptions are glucose, sugar, urea. Clear? These examples I have told you, that was sodium chloride, NaCl, potassium chloride, calcium chloride. Clear? इसके examples sugar, glucose, फ्रक्टोस, और जो अभी हमने करे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया, मीथेन हो गया, इथेन हो गया. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो स्टूडेंट कीप प्रैक्टिसिंग these all the sharing which I have told you today.